जय जिनेंद्र। जैन सिद्धांत 32 की इस सीरीज में आज के इस वीडियो में हम समझेंगे 17वां सिद्धांत। 17वां सिद्धांत है योग 15। योग अर्थात प्रवृत्ति। मन वचन काया की शुभ और अशुभ प्रवृत्ति को योग कहते हैं। योग के 3 भेद है, मन योग, वचन योग और काय योग। जो प्रवृत्तियां मन से होती है उन्हें मन योग, जो प्रवृत्तियां वचन से अर्थात कथन कहने से होती है वे वचन योग, और जो शरीर के द्वारा की जाती है वे काय योग कहलाती है। सबसे पहले हम समझेंगे मन योग को। मन योग के 4 भेद हैं, सत्य मन योग, मृषा मन योग, सत्य मृषा मन योग, असत्य मृषा मन योग। सबसे पहला है सत्य मन योग। सत्य क्या है? जो पदार्थ के यथार्थ स्वरूप है वही सत्य है। जो हमारे 9 तत्व है, जीव, अजीव, सवर, निर्जरा आदि, ये सभी पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को समझाते हैं, इसीलिए यही सत्य है। तो सत्य मन योग अर्थात पदार्थ के यथार्थ स्वरूप का चिंतन करना सत्य मन योग कहलाता है। दूसरा है मृषा मन योग। पदार्थ के अयथार्थ स्वरूप का चिंतन करना मृषा मन योग कहलाता है। अर्थात जो पदार्थ का रियल स्वरूप नहीं है, यथार्थ स्वरूप नहीं है, उसका चिंतन करना मृषा मन योग कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, मन योग में चिंतन किया जा रहा है। सत्य मन योग में पदार्थ के यथार्थ स्वरूप का चिंतन हो रहा है और मृषा मन योग में पदार्थ के अयथार्थ स्वरूप का चिंतन हो रहा है। तीसरा है सत्य मृषा मन योग। इसमें पदार्थ के आंशिक रूप से यथार्थ स्वरूप का चिंतन होता है और आंशिक रूप से अयथार्थ स्वरूप का चिंतन होता है, अर्थात दोनों का ही चिंतन सत्य मृषा मन योग कहलाता है। चौथा है असत्य मृषा मन योग। अ अर्थात नहीं, जो सत्य मृषा नहीं है, अर्थात जिसमें पदार्थ के स्वरूप का कोई चिंतन नहीं हो रहा है, व्यवहारिक बातें हो रही है, संबोधित किया जा रहा है, आमंत्रण दिया जा रहा है, ऐसे चिंतन को असत्य मृषा मन योग कहा जाता है। दूसरा है वचन योग। जैसे मन योग में चिंतन किया जाता है वैसे वचन योग में कथन किया जाता है, अर्थात बोला जाता है। ये भी मन योग की तरह ही 4 प्रकार के होते हैं, बस डिफरेंस इतना ही है कि उन चीजों का मन योग में चिंतन है और वचन योग में कथन है। पहला है सत्य वचन योग, जिसमें पदार्थ के यथार्थ स्वरूप का कथन किया जाता है, वह सत्य वचन योग कहलाता है। दूसरा है मृषा वचन योग, जिसमें पदार्थ के अयथार्थ स्वरूप का कथन किया जाता है, वह मृषा वचन योग कहलाता है। तीसरा है सत्य मृषा वचन योग, जिसमें आंशिक रूप से पदार्थ के यथार्थ स्वरूप का और आंशिक रूप से पदार्थ के अयथार्थ स्वरूप का कथन कहा जाता है, वह सत्य मृषा वचन योग कहलाता है। और चौथा है असत्य मृषा वचन योग, जो अर्थात सत्य मृषा नहीं है, यानी कि पारस्परिक व्यवहारिक संबोधन, आमंत्रण, इन सब के जो कथन होते हैं जिनमें पदार्थ के यथार्थ स्वरूप का कोई चिंतन, कोई कथन नहीं होता है, वे असत्य मृषा वचन योग कहलाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे योग की ओर, जो है काय योग। काय योग के 7 भेद होते हैं, जो इस प्रकार है: औदारिक शरीर काय योग, औदारिक मिश्र शरीर काय योग, वैक्रिय शरीर काय योग, वैक्रिय मिश्र शरीर काय योग, आहारक शरीर काय योग, आहारक मिश्र शरीर काय योग, कार्बन शरीर काय योग। तो चलिए एक एक करके इन सभी भेदों को समझते हैं। आप इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा ताकि 17वें सिद्धांत के इस 15 योग को आप बराबर से समझ पाए। तो अब हम समझेंगे काय योग को। पहला पॉइंट है औदारिक शरीर काय योग। औदारिक शरीर हमेशा औदारिक पुद्गलों से बनते हैं और ये पुद्गल हमेशा स्थूल, उदार होते हैं, तो इनके द्वारा जो शुभ अशुभ प्रवृत्ति होती है वह औदारिक शरीर काय योग कहलाती है। दूसरा है औदारिक मिश्र शरीर काय योग। अभी नाम से तो ये समझ में आ रहा है कि इसमें औदारिक शरीर का तो रोल है। अभी मिश्र क्या है? मिश्र अर्थात हुआ अपरिपक्व अवस्था। औदारिक शरीर को पाने से पहले की जो अवस्था होती है, जो अस्थायी अवस्था होती है, जो अपरिपक्व अवस्था होती है, उसे मिश्र अवस्था कहते हैं। इस चीज को समझने के लिए 4 अवस्थाएं समझनी पड़ेगी। पहली, तिर्यंश और मनुष्य, इन दोनों का औदारिक शरीर होता है, पर इस औदारिक शरीर को पाने से पहले शरीर पर्याप्ति प्राप्त होती है, और शरीर पर्याप्ति से पहले भी, यानी कि उत्पत्ति से लेकर
शरीर पर्याप्ति के बीच की जो अपरिपक्व अवस्था है वह हो गई औदारिक मिश्र अवस्था। दूसरा है कि वायु का एक जीव, सन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय जीव और मनुष्य, इनमें वैक्रिय शरीर बनाने की शक्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य है। अगर ये वैक्रिय शरीर बनाते हैं तो वापस से उन्हें औदारिक शरीर भी बनाना होगा। तो वैक्रिय शरीर से औदारिक शरीर पाने की बीच की जो मिश्र अवस्था है, बीच की जो अपरिपक्व अवस्था है, उसे कहेंगे औदारिक मिश्र। तीसरी अवस्था है जो 14 पूर्वधारी मुनिराज संत हुए जो आहारक शरीर बना पाते थे, उन्हें फिर से आहारक शरीर से फिर से औदारिक शरीर पाना होता था। तो आहारक शरीर से औदारिक शरीर पाने के बीच की जो अवस्था हुई, बीच की जो अपरिपक्व अवस्था हुई, उसे कहेंगे औदारिक मिश्र। और चौथी अवस्था हुई कि जब केवली समुद्घात होता है तब उसके दूसरे, छठे और सातवें समय में औदारिक मिश्र अवस्था होती है। अतः इन चारों अवस्थाओं में जब औदारिक शरीर प्राप्त किया जा रहा है, उससे पहले की मिश्र अवस्था को औदारिक मिश्र शरीर का योग कहा जाता है। तीसरा है वैक्रिय शरीर का योग। वैक्रिय शरीर की प्रवृत्ति को वैक्रिय शरीर का योग कहते हैं। अगला है वैक्रिय मिश्र शरीर का योग। जैसा हमने औदारिक मिश्र का समझा था कि औदारिक शरीर पाने से पहले की अपरिपक्व अवस्था, वैसे ही वैक्रिय मिश्र क्या होगा? वैक्रिय शरीर पाने से पहले की अवस्था। वैक्रिय शरीर की अपरिपक्व अवस्था में होने वाला तत्संबंधी योग वैक्रिय मिश्र शरीर का योग कहलाता है। इसकी 3 अवस्थाएं हैं। वैक्रिय शरीर नेरिकों में होता है, देवों में होता है। अतः नेरिकों और देवों में उत्पत्ति से लेकर शरीर पर्याप्ति प्राप्त होने तक की अपरिपक्व अवस्था को वैक्रिय मिश्र कहेंगे। अभी नेरिक और देवता दोनों का ही वैक्रिय शरीर होता है, पर किसी कारणवश वे दोबारा से भी तो वैक्रिय शरीर बना सकते हैं, उसे उत्तर वैक्रिय कहा जाता है। तो नेरिकों और देवों के द्वारा उत्तर वैक्रिय शरीर बनाने से और उससे वापस से मूल वैक्रिय शरीर बनाने की अवस्था, जो अपरिपक्व बीच की अवस्था है, उसे कहेंगे वैक्रिय मिश्र अवस्था। और तीसरा है कि जो वायु का एक जीव है, सन्नी पंचेंद्रिय जीव है और मनुष्य है, इनमें लब्धि प्राप्त हो सकती है वैक्रिय शरीर बनाने की। तो जब ये वैक्रिय शरीर बनाते हैं, यानी कि औदारिक शरीर से वैक्रिय शरीर बनाने तक की बीच की जो मिश्र अवस्था है, बीच की जो अपरिपक्व अवस्था है, उसे कहेंगे वैक्रिय मिश्र शरीर का योग। अगला है आहारक शरीर का योग। आहारक शरीर की प्रवृत्ति को आहारक शरीर का योग कहते हैं। नेक्स्ट इज आहारक मिश्र शरीर का योग। आहारक शरीर की अपरिपक्व अवस्था संबंधित योग को आहारक मिश्र शरीर का योग कहते हैं। ये केवल संयत मनुष्यों में ही होता है। जो 14 पूर्वधारी साधु संत आदि थे, वे आहारक शरीर बना पाते थे। तो आहारक शरीर बनाने के लिए जो उसकी शरीर पर्याप्ति है, उस तक की जो मिश्र अवस्था है, उस तक की जो अपरिपक्व अवस्था है, उसे कहते हैं आहारक मिश्र शरीर का योग। अर्थात आहारक शरीर बनाने की प्रक्रिया के प्रारंभ से लेकर शरीर पर्याप्ति प्राप्त होने तक के बीच की जो अपरिपक्व अवस्था है, उसे कहेंगे आहारक मिश्र शरीर का योग। द लास्ट इज कार्मण शरीर का योग। कार्मण शरीर की प्रवृत्ति को कार्मण शरीर का योग कहते हैं। कार्मण शरीर योग की क्या प्रवृत्तियां होती है? कर्मों का बंध, उदीर्णा, उद्वर्तन, अपवर्तना, ये सभी कार्मण शरीर का योग की प्रवृत्तियां हैं। कार्मण शरीर का योग सहयोगी जीवों में निरंतर रहता है और उत्पत्ति के समय विग्रह गति में, जहाँ अनारक अवस्था हो, उस समय चारों गति के जीवों में कार्मण शरीर पाया जाता है। और केवली समुद्घात के तीसरे, चौथे और 5वें समय में भी मात्र कार्मण शरीर का योग ही होता है। अभी एक सवाल ये उठता है कि क्या कर्मों का बंध और कर्मों के निर्जरा दोनों भी कार्मण शरीर का योग से होती है? तो जवाब है नहीं। कर्मों के बंध के लिए और कर्मों के निर्जरा के लिए योग की आवश्यकता नहीं होती, कि अयोगी जीव 14वें गुण स्थान में भी होते हैं और उनके कर्मों का बंध और निर्जरा भी चलता रहता है। इस तरह 15 योग अर्थात मन योग के 4, वचन योग के 4 और कार्य योग के 7, टोटल 15 योग का इस वीडियो में हमने अध्ययन किया है। इन 15 भेदों से संबंधित अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अगर इस वीडियो में आपको अध्ययन की शैली सरल लगी तो भी एज फीडबैक कमेंट में जरूर बताइएगा। सिद्धांत को समझने के बाद ऐसा विचार हो कि मैं
निरंतर शुभ योगों में लीन रहूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सिद्धांत के साथ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।